चोट हो गई। हमारी बाइक पार्किंग में लगी हुई थी और अब पता नहीं कहाँ है। पार्किंग वाले भाई साहब भी भाग गए हैं और हमने जहाँ बाइक लगाई थी वहाँ तो नहीं मिल रही। मुझे एक पुलिस वाले सर ने बोला कि ओके सो यू कैन सी कुछ नया नया इंस्टॉल हो गया है हमारे बाइक में। वाइजर क्लोज एंड बाइक को देते हैं थोड़ा डोज। दिस रूट इज़ कमिंग फ्रॉम नवी मुंबई से। जब आप एंटर होते हैं मानखुद साइड से तो आपको विक्रोली जाना होता है, तो दैट इज़ दी सेम ब्रिज। सर गजब गजब टैलेंट है आप में। और एक और टैलेंट, टू मच टैलेंट फॉर टुडे। ओके हिमालयन, आई लव दिस बाइक। पुरानी वाली जो हिमालयन है उसकी बात ही अलग है। आप लोगों को हिमालयन कौन सी पसंद है, पुरानी या जो नया मॉडल आया 450? मैं कई बार हिमाचल गया हुआ हूँ, वहाँ मैक्सिमम मेरी प्रेफरेंस जो होती है हिमालयन होती है, जो कि रेंटेड बाइक होती है फॉर श्योर। थोड़ी उनकी कंडीशन ख़राब होने के बावजूद भी उन बाइक्स को चलाने में एक अलग ही सुकून मिलता है। एक प्यारी सी शाम और एक प्यारा सा सनसेट, कितना सुंदर लग रहा है। तो हम ब्रिज को बाईपास करते हुए, क्योंकि वो जो जा रहा है बीकेसी तरफ, विच इज़ बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। ओ मुझे ऊपर से जाना था लेकिन अब ठीक है। ये जो लोग सड़कों पे नागिन जैसे चलते हैं ना, बहुत डस्ट हैं दिमाग पे। आप जब सीधा भी जा सकते हो तो बाइक पे इधर से उधर लहराते हुए जाओगे और फिर छपरी कहलाओगे। चलिए, उस फ्लाईओवर ने साथ छोड़ा तो हमने इस फ्लाईओवर को तो साथी बना ही लिया। जस्ट लाइक दी सो कॉल्ड नाउअडेज रिलेशनशिप्स, एक छोड़ो दूसरा पकड़ो। बहुत लंबे तक बहुत लोग साथ नहीं दे पा रहे हैं इस दुनिया में। इतना ही बोलूँगा, कुछ और बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा। ये बड़ा मस्त नज़ारा लगता है यहाँ से जब ट्रेन जाती है ना लोकल, बहुत मज़ा आता है देखने में। मुझे पता नहीं, मुझे पर्सनली ट्रेन जो है बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है। बस बिल्कुल भी नहीं। ट्रेन यस, फ्लाइट ओके ओके, बोर हो जाता हूँ चेक इन चेकआउट ये वो। आजकल तो सब थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी में चले गए हैं, पर स्लीपर के जो मज़े थे वो अलग ही मज़ा था। यार मेरा ना बहुत ज़्यादा पर्सनली एक मन होता है कि जब रिकॉर्डिंग ऑन करूं तो गाने गुनगुनाता चलूं, और तकलीफ़ ये है जीवन में, इतना मुझे पता है उसमें भी कॉपीराइट आ जाता है। कॉपीराइट इज़ ओके, लेकिन अगर स्ट्राइक आ गई कितना ज़्यादा सोचना होता है। कुछ ऐसे महान लोगों को मैं जानता हूँ जो इन चीज़ों को ओवर थिंकिंग बोलते हैं। प्लानिंग और फोरकास्टिंग को ओवर थिंकिंग नहीं, इमेजिनेशंस कहा जाता है। मुझे एक मेरी फ्रेंड ने कहा था कि ओवर थिंकिंग इज़ समथिंग विच ड्राइव्स यू टूवर्ड्स नेगेटिव थिंग्स। व्हेन यू आर थिंकिंग इन अ पॉजिटिव वे देन दैट बिकम्स द इमेजिनेशन। और मेरी वो जो फ्रेंड है, जब ये ब्लॉग देखेगी डेफिनेटली शी विल बी स्माइलिंग। वो फ्रेंड ही है भाई, गलत मत बना देना। लोहे की पटरी जैसे कितना अच्छा बना रखा है ये, बारिश का पानी निकलने के लिए पूरा ड्रेनेज सिस्टम। यार मैंने थोड़ा लगवा तो लिया है, लेकिन है ना मेरी बाइक में बीच में फिक्स करने के लिए जगह नहीं, तो थोड़ा राइट हैंड साइड जा रहा है। पर अभी क्या करूं, देखता हूं, ट्राई करता हूं कि अगर कुछ इसमें माउंट लगा के कुछ एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हो तो ट्राई करके देखते हैं। और इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स और मॉडिफिकेशन के लिए सही जगह है गियर गैलेक्सी, जहां हम पहुंच चुके हैं। प्रो लेना है, गोप्रो या DJI? अच्छा, डायरेक्टली ना रिलायबल स्टोर है यहाँ बोरा बाज़ार में, वहाँ चले जाना। सर देखो आपका प्रमोशन कर रहा हूँ मैं। तो मैं जो हूँ अभी गियर गैलेक्सी के बाहर था, मुझे दो मेरे नए नए सब्सक्राइबर, मेरे नए नए दोस्त मिले, केतन एंड वैष्णवी। तो रिलायबल फ़ोटो स्टूडियो से मेरी अपील है कि जब भी केतन वहाँ आने वाले हैं और वैष्णवी वहाँ आने वाली है, प्लीज़ सर कुछ तो डिस्काउंट दे दीजिएगा। और मैंने रिकमेंड किया है तो कुछ तो बेनिफिट होने चाहिए। ये है नया है ना, बढ़िया है। मेरा मोबाइल होल्डर लगा है ना, वो भी हम लोग को कहाँ फिक्स करना है। Walking slowly in the mountains underneath the constellations. Yeah, I know that you've been waiting for me. तो जो हमें आज इंस्टॉल करवाना था हमारा माउंट मोबाइल होल्डर, जो मैं गियर गैलेक्सी से ही लेके गया था, वो हमने करवा लिया इंस्टॉल।
हम लोग डिस्कस कर रहे थे बाइक के बारे में। मैं लास्ट टाइम गया था, कुछ लोगों से मिला तो उन्होंने सजेस्ट किया कि KTM लो, हिमालयन मत लो। मैं कंफ्यूज हूँ दोनों बाइक में, कभी भी लूँगा इन फ्यूचर तो इन दोनों में से ही लेना है। तो आपका क्या सजेशन है, एक्सपर्ट एडवाइस दे दीजिए मुझे। एक्सपर्ट नहीं, जो आपका यूज है, मतलब आपको क्या पर्पस है। कोई भी गाड़ी बेकार नहीं होती। आप कंफर्ट कौन सी गाड़ी पे पहले वो आपको देखना पड़ेगा। टेस्ट ड्राइव लो, उसके बाद जानकारी लो, तब आप उसको कंफर्ट हो उस पर जाइए। ऐसा नहीं है सब गाड़ी अच्छे ही होते। आप किस पे कंफर्ट हो पहले उस पर जाइए। बात पॉइंट वाली है। हमारी जो कम्यूटर सेगमेंट की बाइक एक्स ब्लेड भी है, वो भी बहुत प्यारी बाइक है, उसमें मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है एज सच। जैसा शुभम सर ने बताया कि टोटली डिपेंड्स अपॉन कि आपका यूजेस क्या है। अगर आप सिटी राइड कर रहे हो, आप चाहोगे कि आप बहुत हैवी बाइक ले लेने वाले हो, डेफिनेटली वो शायद आपका पर्पस सॉल्व नहीं करने वाली है। सो दीज आर दी स्मॉल इनपुट्स जो कि आपको हेल्प करती हैं डिसीजन लेने में। और ऐसे डिसीजंस, ऐसे बाइक के मॉडिफिकेशंस और जो भी कस्टमाइजेशन आपको करवानी है, या कोई भी अगर आपको बाइक से रिलेटेड एसेसरीज चाहिए, तो इन दैट केस कम टू गियर गैलेक्सी। देखो सर, प्रमोशन हर जगह कर रहा हूँ मैं सभी का। ठीक है सर, थैंक यू सो मच आज के लिए। शॉपिंग कंप्लीट। लाइक को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सब शुभम सर की बात सुनेंगे। सर क्या करना है फिर से बोल दीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। चलो सर, मिलते हैं, करो आप इंस्टॉलेशन। डन, ठीक है, बाय बाय बाय। तो आज का जो काम था वो पूरा हुआ, थैंक्स टू गियर गैलेक्सी अगेन एंड अगेन। हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें की। वैसे बाय द वे, ये मोनोरेल जो है उसका ब्रिज है, आप देख पा रहे होंगे। कुछ अच्छा सा आपको डिस्प्ले दिख रहा होगा, दैट इज़ द मोबाइल होल्डर। साथ में हमने लगवाया माउंट, ताकि हम थोड़ा सा राइड के टाइम पे खुद को भी रिकॉर्ड कर सकें। स्लोली थिंग्स आर मूविंग अहेड इन दी डायरेक्शन विच वी वांटेड फ्रॉम दी लॉन्ग बैक। अभी मैंने अल्ट्रा वाइड एंगल सेट किया, जो मुझे शुभम सर ने सजेस्ट किया कि अल्ट्रा वाइड में भी आप ट्राई करके देखो किस तरीके का व्यू आ रहा है। और ये खाली रोड्स आपको हमेशा मिलेंगी जब भी आप थोड़ा लेट नाइट आओगे। हालांकि अभी भी हम 9 बजे ही आए हुए हैं, इट्स नॉट टू लेट। यूजुअली जो ट्रैफिक है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, इसलिए इस टाइम यहाँ आपको उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं मिलती है। चकाचक बिल्डिंग्स, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें। ब्रिज का लिया हमने सहारा, मरीन ड्राइव में तेरे पास आ रहा। एक नया ब्रिज बनता हुआ काफ़ी शानदार दिख रहा है, बनने के बाद और सुंदर दिखेगा। मैप इज सजेस्टिंग कि हमें इस तरफ जाना है। जैसी आपकी आज्ञा सर, हम वैसा करेंगे, क्योंकि सिग्नल भी हमारा साथ देते हुए। मिर्ज़ा गालिब मार्ग है ये। थोड़ी छोटी मोटी शायरियाँ तो हम भी फरमा ही लेते हैं। तो आपने जो लास्ट वीडियो में इनिशियल स्टार्टिंग देखी होगी, उसमें जो मैंने तलाश को लेके कुछ लाइंस कही हैं, उसके प्रस्तुतकर्ता हम स्वयं हैं, हम ही उसके लेखक हैं। पहले हम जाएंगे सिग्नल को फॉलो करते हुए मरीन लाइन्स, नरीमन पॉइंट, मंत्रालय। आई डोंट थिंक, शायद ऊपर से हमें नहीं जाना चाहिए, शायद वो बाइकर्स के लिए नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। और अगर मैं गलत हूँ तो मैं गलत हूँ, आई गेस जा सकते थे, पर कोई बात नहीं, गलत भी आएंगे तो कहीं ना कहीं जाएंगे। ये जो आपने देखा होगा अंडर वाटर जो रोड आती है, अंडर वाटर कोस्टल रोड जो है वो ये है। वाह, एक और खुला हुआ सिग्नल और एक और खुली खुली सड़क जिस पे हम जाते हुए बेधड़क। चाय पीने की इच्छा हो रही है एकदम कड़क, चाय पीने की इच्छा हो रही है एकदम कड़क। ये है ना, हॉर्न बजा के भाई साहब ने मेरा डायलॉग ख़राब कर दिया था। पर कोई बात नहीं, भगवान उसका भला करे अब मेरा भी। ओह, IPL मैच चल रहा है क्या आज? हाँ, शायद तभी इतनी वाइब हाई है आज की। हाँ भाई, कोई तो भी मैच है आज वानखेड़े में। हम सो डम, मुझे ये भी नहीं पता है। तो आप जब भी मरीन ड्राइव पे आते हैं, यूजुअली लोग जो नए लोग हैं खासतौर से, उनको प्रॉब्लम आती है कि पार्किंग कहाँ है, पार्किंग कहाँ है। सो देयर इज़ अ पार्किंग। आपको ट्राइडेंट होटल के थोड़ा आगे जाना होता है। ये क्रिस क्रॉस कितने प्यारे लगते हैं ना। चलिए, सिग्नल खुला तो हुआ है, रेस लगाएं सिग्नल पे। सी मेरा जो लॉजिक है ना वो कि एक सिग्नल खुला रहेगा तो अगला भी खुला मिलेगा अगर ऑन एन एवरेज एक स्पीड पे चले। भाई, उसका कुछ तो भी लॉजिक चल रहा है। देखा ना आपने, IPL की बस जाते हुए देखो, सारा प्रमोशन। आमची मुंबई। सो दिस इज़ द प्लेस आई वाज टॉकिंग अबाउट। ट्राइडेंट होटल के सामने यहाँ सारी आपको कार पार्किंग मिल जाती है ईजिली। एंड ये रही बाइकर्स की पार्किंग।
ऐसे लगा दूँ? अच्छा, मैं वही सोच रहा था सर कहाँ जाने की बात कर रहे हैं। कौन किसका हेलमेट लेके जा रहा है? नहीं सही बात है, हेलमेट निकाल रहा है दूसरे का लेके। वैसे भी इतना कहाँ आप चेक करते रहोगे कि किसका हेलमेट है क्या हेलमेट, लोगों को ध्यान दे। अभी हम लोग वापस चलते हैं। सडनली रियलाइज्ड कि अभी अभी मैच ख़त्म हुआ है और जिस रोड पे ट्रैफिक है उसने हमारे प्लान को कर दिया है चेंज। भैया हंस रहे अंदर से। कैब वाले भैया जो है खुश हो रहे थे मैं रिकॉर्ड कर रहा होता तो। सी द ब्यूटीफुल मून। तो आज मुंबई इंडियंस का मैच था, पूरा रश यहाँ आ चुका है। ओहो मीडिया कवरेज। सर मेरा भी चैनल है सर मीडिया सर विनोद तिवारी तो भी कवर कर रहे हैं ये लोग। आई डोंट नो, शायद भीड़ को, क्योंकि यहाँ क्रिकेटर्स तो आने से रहे। मीडिया ये इंटरव्यू दीजिए। दो आई बिलीव बिना प्लान की चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती हैं, पर मुझे इतनी देर मरीन ड्राइव पे बैठना नहीं था। कल मंडे की मैडनेस तो यू बेटर नो, और वो मैं झेलने के लिए भी तैयार नहीं हूँ। घर जाना है, भूख लग रही है, खाना खाना है, पर ये ट्रैफिक, सीधी ट्रैफिक, इट इज़ जैम पैक एंड आई विल बी पैक्ड। पर ठीक है, नॉट टू वरी, नथिंग टू वरी अबाउट। 2 घंटे हम यहाँ रुक चुके हैं और 1 घंटे रुक जाएंगे, क्या हो जाएगा। वैसे भी हूँ तो मैं नाइट आउल। यूजुअली यहाँ लोग सुपर बाइक से भी आते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली आज हमें कोई एक भी सुपर बाइक देखने नहीं मिली। पर ठीक है, हमारी बाइक भी कोई सुपर बाइक से कम है क्या। टू मच ट्रैफिक भाई। आज मेरा ऑडियो वीडियो सारी चीज़ें यही चेक होगी। तेज़ हवाएं जो कि बहुत परेशान करती हुई, पर सच कहूँ तो सुकून देती हुई। परेशान हो रहे हैं क्योंकि आवाज़ सही रिकॉर्ड नहीं हो रही है। मुंबई की जो फेमस प्लेसेस है उसको हम डेफिनेटली अलग से कवर करने वाले हैं और इस ब्लॉग में, क्योंकि मैं आया हुआ था लोअर परेल तक, तो आई थॉट जस्ट टू चिल हियर। ऑलमोस्ट 2 घंटे मैंने स्पेंड कर लिए एंड नाउ आई जस्ट वी शुड गो बैक टू पवेलियन। हो चुके हैं, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ मरीन ड्राइव पे और मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लोग मिले जो कि है नागपुर से, रहते पुणे में, और हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि नाइट लाइफ कहाँ की अच्छी है, मुंबई या पुणे। सर क्या बोलना चाहेंगे? सुजल जी प्लीज़ माइक यूज़ कर लो, क्योंकि इतनी ज़्यादा नॉइस है ना, इतना ज़्यादा विंड है ना कि हालत ख़राब होने वाली है। व्हाट एन एक्सपीरियंस, मरीन ड्राइव पे बैठे हो और आपको इतना टैलेंटेड बंदा मिल गया। ही इज़ अ वेरी वंडरफुल, वेरी जीनियस, वेरी टैलेंटेड गाय। यू मस्ट फॉलो विनोद, इन्होंने बहुत कुछ अच्छा लर्निंग्स दिया हमें। एंड डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। ओके, अंजलि ने डिसाइड किया था कि वो कुछ नहीं बोलने वाली है। नाइट लाइफ बताओ आप, तो नाइट लाइफ कहाँ की ज़्यादा अच्छी है? पुणे का अच्छा है, लेकिन नाइट लाइफ तो मुंबई की ही ज़्यादा अच्छी है। एक चीज़ तय है, जब भी मैं पुणे या नागपुर जाने वाला हूँ तो ये दोनों मुझे वहाँ होस्ट करने वाले हैं। मुझे बहुत मज़ा आने वाला है इन दोनों बच्चों से मिलके। बच्चा बोल रहा हूँ, बुरा मत मानना। बिल्कुल बच्चे ही। और जब हम मुंबई आएंगे तो हम बिल्कुल विनोद भैया से मिलेंगे, उनके सब्सक्राइबर्स से बात करेंगे। डिमांड आई एम इन डिमांड नाउ।
चलो थैंक यू सो मच थैंक यू, और ऑल दी लव एंड सपोर्ट। बहुत अच्छा लगा मिलके। हमें भी बहुत अच्छा मिला। चोट हो गई, हमारी बाइक पार्किंग में लगी हुई थी और अब पता नहीं कहाँ है। पार्किंग वाले भाई साहब भी भाग गए हैं और हमने जहाँ बाइक लगाई थी वहाँ तक नहीं मिल गई। मुझे एक पुलिस वाले सर ने बोला कि देखो आसपास ढूंढो। ये तूफान ही हो गया आज। एक्चुअली गलती मेरी भी है, रात का 1-1:30 बज गया है। लकीली वी फाउंड दी बाइक। हाँ, जान में जान आई। मैं तो घबरा गया था कि बाइक कहीं उठा के तो नहीं ले गए हो या गायब तो नहीं हो गई। सुकून मिला। अब निकलते हैं यहाँ से, फटाफट निकलते हैं। सो दिस इज नेवी डॉकयार्ड मुंबई। जय हिंद, जय भारत। मैं जो अभी नए वाले माउंट को आज सोच रहा था ट्राई करने के लिए आते टाइम, आईपीएल मैच के कारण इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो गया रोड पे कि निकलने की हिम्मत ही नहीं हुई। निकलते तो ट्रैफिक में फंसते और अगर रुकते नहीं तो दो नए दोस्तों से कैसे मिलते। आप जब कुछ खोते हो ना तो आपको लगता है कि कुछ तो छूट गया, कुछ तो चला गया। दूसरे पल लाइफ जो है कुछ नया दिखाती है, कुछ नए रंग लाती है। चांसेस कि यहाँ चेकिंग हो सकती है, वो भी तो कोई दिक्कत नहीं हुई है। वो ऑल सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट विद अस। सिग्नल से लिया हमने लेफ्ट, नहीं गए हम राइट। इस ब्लॉग को आज यही समाप्त करते हैं कहते हुए